हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सीखने की अगली कड़ी में आज प्रीपोजिशन का अध्ययन करें। प्रीपोजिशन महत्वपूर्ण भाग है, इसलिए इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। चलिए तो इसके डिफिनीशन से शुरू करते हैं, परिभाषा से। Preposition is a word that is used before noun or pronoun to show relation with other noun or pronoun or other words in a sentence. संबंधबोधक अव्यय एक शब्द है जिसका उपयोग वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा अथवा सर्वनाम अथवा दूसरे शब्दों से संबंध प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गोल्डन फिश इज़ इन एन एक्वेरियम। सुनहरी मछली घर में है। यहाँ पर गोल्डन फिश, यहाँ पर फिश जो है नाउन है और एक्वेरियम जो है वो भी नाउन है। दोनों नाउनों का संबंध जो है इन से किया जा रहा है, इन प्रीपोजिशन हो गया। फिश नाउन यानी संज्ञा और इन प्रीपोजिशन संबंधबोधक अव्यय और एक्वेरियम नाउन हो गया। तो इस तरह से हम प्रीपोजिशन समझ गए। आइए प्रीपोजिशन के प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करें। प्रीपोजिशन के कई प्रकार हैं, जैसे कि यह टाइम प्रदर्शित करता है, प्लेस प्रदर्शित करता है, डायरेक्शन, मैनर, एजेंट, मीजर, पोजीशन, सोर्स इत्यादि प्रदर्शित करता है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। टाइम, इन, ऑन, एट, आफ्टर, फ्रॉम, बिफोर एट्सेट्रा, यानी ये सभी जो है समय को भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे शी गेट्स अप एट 6 o'clock, यहाँ पर शी जो है प्रोनाउन है और ये क्लॉक जो है ये घड़ी है, मतलब उठने का टाइम, ये क्लॉक जो है बताया गया है। शी गेट्स अप एट 6 o'clock, वह 6 बजे उठती है। तो यहाँ पर उठने का काम कितने बजे किया जा रहा है, टाइम प्रदर्शित हो रहा है एट 6 o'clock। यहाँ पर एट जो है वो प्रीपोजिशन हो गया। अगला है इसी तरह से प्लेस, यानी स्थान को ये प्रदर्शित करता है। जैसे इन, ऑन, एट, बिहाइंड, अंडर, ओवर। इन, जब कोई चीज़ अंदर होती है तो इन का उपयोग किया जाता है। ऑन, ये ऊपर के लिए, जैसे कोई चीज़ ऊपर हो, जैसे मेज के ऊपर इत्यादि। एट, एग्जैक्ट पोजीशन के लिए एट का प्रयोग करते हैं। बिहाइंड, ये नीचे के लिए। अंडर, बिहाइंड का उपयोग जो है बगल के लिए यानी पीछे के लिए किया जाता है। अंडर, ये नीचे के लिए। ओवर, यानी से होकर के, ऊपर से, जिसमें गति हो तो ओवर का उपयोग किया जाता है। और बिटवीन, ये दो चीज़ों के बीच जब कोई चीज़ होती है बिटवीन का उपयोग किया जाता है। और नियर, ये समीप के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, बुक इज़ ऑन द टेबल। जो बुक है यानी किताब है वो मेज़ पर है। यहाँ बुक जो है नाउन है और टेबल भी नाउन है और ऑन जो है वो प्रीपोजिशन है। तो यहाँ पर बुक और टेबल का संबंध किससे किया जा रहा है, ऑन प्रीपोजिशन से। अगला है डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होता है कि ये दिशा प्रदर्शित करता है। जैसे कि टू, फ्रॉम, अक्रॉस, अराउंड, थ्रू, इनटू इत्यादि। जैसे कैट इज़ अंडर द टेबल, यानी बिल्ली जो है मेज के नीचे है। यहाँ पर एक दिशा की तरफ बता रहा है कि ये नीचे की तरफ है। अगला है मैनर, यानी तरीका यहाँ पर बताया जाता है किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे विथ, ऑन, इन, बाई, लाइक एट्सेट्रा, यानी इत्यादि। विथ यानी और ऑन और इन और बाई और लाइक, इन सभी का में से एक का प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया है। शी लुक्स लाइक प्रिंसेस। शी, यहाँ पर शी जो है प्रोनाउन है और प्रिंसेस जो है वो नाउन है। तो दोनों का संबंध लाइक से किया गया है। शी लुक्स लाइक प्रिंसेस, वह राजकुमारी की तरह दिखती है। तो लाइक यहाँ पर हो गया आपका मैनर।
अगला है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता यानी कार्यकर्ता के रूप में। बाई और विथ का उपयोग एजेंट के रूप में कब किया जाता है? जैसे आई कट द वेजिटेबल विथ नाइफ, मैं साग सब्जी को यानी नाइफ से कट करता हूँ यानी काटता हूँ, यानी साग सब्जी को। यहाँ पर वेजिटेबल को और नाइफ को रिलेट किया गया है विथ से, तो विथ जो है प्रीपोजिशन हो गया। अगला है मीजर। मीजर का मतलब होता है माप, जैसे एट, ऑफ, बाई, एटसेट्रा यानी इत्यादि। जैसे गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए। तो यहाँ पर जो है मी ये सब्जेक्टिव केस में ये प्रीपोजिशन है, ये सब्जेक्टिव केस में ये प्रोनाउन है, और टी जो है वो ये ऑब्जेक्टिव केस में नाउन है। तो इन दोनों का संबंध जो है किससे किया गया है? ऑफ से यानी प्रीपोजिशन से। गिव मी ए कप ऑफ टी, मुझे एक कप चाय दीजिए। तो यहाँ पर प्रोनाउन और नाउन दोनों को जोड़ा गया है किससे? ऑफ प्रीपोजिशन से। अगला है पोजेसन यानी अधिकार, इससे अधिकार जताया जाता है। बाई, ऑफ, फ्रॉम, एटसेट्रा इत्यादि। जैसे कि द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली, यहाँ पर न्यू दिल्ली यानी दिल्ली जो है ये आपकी नाउन हो गई, और इंडिया भी आपका प्रॉपर नाउन है। इन दोनों को किससे जोड़ा गया है? ऑफ प्रीपोजिशन से। तो यानी कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ न्यू दिल्ली। तो इस तरह से ये जो ऑफ है ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। अगला है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है स्रोत। जैसे कि स्रोत में इसमें बताया जाता है किस चीज़ से कोई चीज़ बना हुआ है, यानी स्रोत के रूप में दर्शाया जाता है। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल है दिस वॉच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, यह घड़ी सोने की बनी हुई है। यहाँ पर गोल्ड और वॉच दोनों नाउन हैं, और ये किससे बनी हुई है? यानी ये वॉच जो है किससे बनी है? गोल्ड से। और कोरिलेशन का संबंध कौन कर रहा है? ऑफ प्रीपोजिशन। तो वॉच ये नाउन हो गया, गोल्ड नाउन हो गया, ये ऑफ प्रीपोजिशन। अगला एग्जाम्पल है, ये दूसरे एग्जाम्पल से हैं। तो जैसे मोहन जंप्ड इनटू द वाटर, मोहन पानी में कूद पड़ा। तो मोहन यहाँ नाउन है, वाटर भी नाउन है, और वो कहाँ कूदा है? इनटू यानी के अंदर, मतलब यहाँ पर इनटू जो है वो प्रीपोजिशन हो गया, यानी ये प्रीपोजिशन है इनटू, और मोहन और वाटर ये नाउन है। इन दोनों को जोड़ने का काम इनटू कर रहा है। मोहन पानी में कूद पड़ा। अगला है ही इज़ इन द गार्डन, वह बगीचे में है। तो ही जो है आपका क्या है? ये सब्जेक्टिव केस में आपके सब्जेक्ट के रूप में ये ही जो है वो प्रोनाउन है, और ये गार्डन जो है वो आपका संज्ञा है यानी नाउन है। यानी इन दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? इन प्रीपोजिशन। तो ही इज़ इन द गार्डन, वह बगीचे में है। तो इन आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद हो या पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, ताकि हम अगली वीडियो अच्छी बनाएं आप लोगों के लिए। धन्यवाद।